या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना का दिन। इस समय चैत्र मास की नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। तो चलिए भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन, इन 9 शुभ दिनों में हम प्रत्येक दिन की देवी दुर्गा की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि में माँ के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ जिस स्वरूप की पूजा होती है उनका अति सुंदर नाम है माता शैलपुत्री। भक्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शैल यानी पर्वत की पुत्री माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। और अगर हम उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है और वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं, जिनके कारण इनका एक प्रसिद्ध नाम भी है वृषारूढ़ा। तो चलिए भक्तों, आज पहला दिन नवरात्रि का है और पहले दिन हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। उनमें से एक कन्या जिनका नाम था सती, जिनका विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया गया। तब माता सती ने सोचा कि भगवान शिव के बिना तो ये यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस यज्ञ में त्रिदेव ना हो तो वह यज्ञ कैसा होगा। माँ सती ने सोचा कि शायद मेरे पिता हमें बुलाना भूल गए हैं। मैं उनको याद करवाऊंगी, जो सम्मान मेरे पति का है मैं उस सम्मान को दिलवाऊंगी। भगवान शिव ने मना किया, लेकिन उनके मना करने पर भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पे जाने पर जब दक्ष ने सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और अपने पिता को त्याग कर यज्ञ में ही अपनी देह का त्याग कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वो घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिनका नाम था स्वधा। इसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, अर्थात मन से प्रकट हुई थी, जिनका नाम था मैना, धन्या, कलावती। एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गई। उसी स्थान पर सनकादिक मुनि भी आए हुए थे। जैसे ही सनकादिक मुनि वहाँ पर आए तो सभी जो देवता वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और खड़े हो गए। ये सनकादिक जो मुनि हैं ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इनको देख कर के सभी देवताओं ने अपना आसन छोड़ दिया, उनका स्वागत सत्कार किया, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उनकी दृष्टि उन 3 कन्याओं पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह उनको देख कर के अपने स्थान से नहीं उठी। ये देखकर सनकादिक मुनि उन पर क्रोधित हो गए और उनको स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। श्राप को सुनकर तीनों कन्याएं चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। सनकादिक मुनियों को भी उन पर दया आ गई और इन तीनों को भिन्न भिन्न वरदान दिए। और ये वरदान क्या थे? सबसे बड़ी कन्या मैना को हिमालय की पत्नी और पार्वती की माता होने का वरदान दिया और दूसरी कन्या जिसका नाम धन्या था वह राजा जनक की पत्नी होने का वरदान दिया और ये कहा कि तुम्हारे गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु को पति के रूप में प्राप्त करेगी और राधा रानी की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। ये वरदान पाकर तीनों कन्याएं
अपने घर लौट आई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे और उन्होंने कहा, तुम माँ भगवती की कठोर तपस्या करो और माँ भगवती को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त होने का वरदान मांगो। और ऐसा इसलिए करना आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता ताड़कासुर नामक राक्षस के कोप से त्रस्त हो चुके थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण ये कार्य अब अधूरा रह गया था और अब देवी सती को पार्वती के रूप में अगला जन्म लेना था। देवताओं का आग्रह सुनकर देवी मैना और पर्वतराज हिमालय तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने 27 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर माँ जगदम्बा अति प्रसन्न हुई। देवी मैना ने माँ से आग्रह किया कि वे स्वयं मेरी पुत्री के रूप में अवतरित हों और माँ ने उनको ये वरदान दे दिया और हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी हुआ। उनका अन्य नाम हेमवती भी था। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा, आराधना और उपासना करनी चाहिए। उनकी पूजा करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक कलश स्थापना करें। माता शैलपुत्री का एक चित्र भी रखें। इसके बाद देवी को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और हाँ, श्वेत रंग के पुष्प भी अर्पित करें और इसी तरह सफ़ेद रंग के मिष्ठान जैसे कि खीर, बर्फ़ी इत्यादि आज के दिन हमें माँ भगवती को अर्पित करने चाहिए। और फिर सच्चे मन से माँ के सामने बैठ जाना है और आंखें बंद करके माँ के स्वरूप को अपने अंदर देखना है। और इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। हम ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः इस मंत्र का भी हम आज के दिन जाप कर सकते हैं। कोशिश करें कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आज के दिन करें। इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, बहुत लाभ होता है। अगर इतना नहीं कर पाओ तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बराबर फल हमें प्राप्त होता है। और जप करने के लिए एक और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। ये माता का निवारण मंत्र है और इसको जपने से, इसका जाप करने से सारी समस्या का निवारण हो जाता है। कोई समस्या जीवन में नहीं रहती। बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। कुछ लोग इस मंत्र को मैं साउंड से भी उच्चारण करते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, और कोई गै साउंड से करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। भक्तों, ये दोनों ही उच्चारण बिल्कुल सही हैं। आप दोनों तरह से उच्चारण कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माता की।